नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी लाभ होगा, जिससे लोगों की लंबे समय से लंबित आकांक्षा पूरी होगी। श्री मोदी ने तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शुभारंभ से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों की लगभग 500 निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों से अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाना है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री बिरला ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं गांवों के विकास की दिशा में काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के 2 मामलों का पता चलने की पुष्टि की है, जिनकी पहचान श्वासन वायरल रोगजनकों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि देश भर में श्वासन संबंधी बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए ICMR के चल रहे प्रयासों के तहत इन मामलों का पता चला है। ICMR ने इस बात पर जोर दिया है कि इन दोनों मामलों का पता चलने के बावजूद देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वास बीमारी के मामलों में कई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इस बीच बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली और कर्नाटका समेत कई राज्यों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने आज गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की बैठक आयोजित की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने 50 प्रभावशाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 50 करोड़ रुपए है, जिनमें 38.63 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है। इन पहलों को क्षेत्र में मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज शी योमी जिले के मेचुका में हाई मास्ट नेशनल फ्लैग फहराने के अवसर पर मेचुका टाउनशिप की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए याग्रापचू नदी पर 4.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी देने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्र में भारतीय सेना, विशेष रूप से भारतीय सेना के 13वें ग्रेनेडियर्स एवं ITBP के उत्कर्ष कार्य को स्वीकारते हुए अपनी समग्र अनुभव के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मेन ने क्षेत्र में प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और साइट का दौरा भी किया। भारतीय सेना के 13वें ग्रेनेडियर्स द्वारा आयोजित यह समारोह क्षेत्र के लिए गौरव और एकता का महत्वपूर्ण क्षण रहा। ईटानगर पुलिस की एक टीम द्वारा 1 महीने तक चली गहन तलाशी अभियान के बाद राजधानी क्षेत्र ईटानगर में कई चोरों के मामलों में शामिल अपराधियों को एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। राजधानी पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस गिरोह की आपराधिक गतिविधियां कई महीनों से चल रही है। ICR नाहरलगुन पुलिस नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए इंस्पेक्टर कृष्णेंदु देव के नेतृत्व में पुलिस दल ने कल अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए G सेक्टर नाहरलगुन से संदिग्ध आवास पर त्वरित छापामारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।